किया है, और खास करके हमारी महिलाएं जिन्होंने बम्पर वोट दिया है और 1,35,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को बगोदर विधानसभा से हासिल हुआ है और 61,000 वोट से लीड किए हैं। और सरिया का ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि बगोदर और बिरनी दोनों से ही नंबर 1 सरिया आता है। सरिया बीच की है, एक तरफ आपका बिरनी है, एक तरफ बगोदर, और बीच में आता है सरिया। सरिया का जनता का इसलिए धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने 27,000 वोट से लीड किया है। और हमारे बिरनी के जो साथियों ने प्रधानमंत्री जी को बुला करके वहां का प्रोग्राम किया, वहां 26,000 वोट से लीड दिया और बाकी वोट हमारे बगोदर विधानसभा से मिला है। और मैं कहूंगी कि कुल मिला के जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, महिला नेतृत्व की हुई है। इसलिए महिलाओं से कहूंगी कि धन्यवाद की आप पात्र हैं कि आपने बम्पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेतृत्व को जिताने का काम किया है। और आज जीत कर महिला गई हैं, जो कैंडिडेट महिला सभी लोग जानते हैं, अन्नपूर्णा देवी जी। अन्नपूर्णा देवी जी को आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने उनको एक अच्छा, जो कल तक स्मृति ईरानी जी जिस कार्यभार को संभाली थी, आज से ही अन्नपूर्णा देवी जी हमारी उस कुर्सी पर बैठ चुकी हैं और संभालने का काम उन्होंने आज से ही शुरू कर दिया है। और हमें लगता है कि ऐसी ही महिला हमें बगोदर विधानसभा के लिए चाहिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से 30 साल कम नहीं होता है। अगर एक बच्चे को गोद लीजिएगा तो 2 बच्चे का बाप हो जाएगा। 30 साल समय दिया है बगोदर विधानसभा की जनता ने, विनोद सिंह को जिताने का काम किया। 35 साल इन्होंने समय लिया और 35 साल इन्होंने जीत के सिर्फ महिलाओं को इंदिरा आवास के नाम से, राशन कार्ड के नाम से, वृद्धा पेंशन के नाम से झंडा ढोने का काम किया है। आज से ये झंडा ढोने वाली महिलाएं का ये झंडा ढोना बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने वोट देकर ही उन्हें जवाब दिया कि जिस महिला को आपने 30 साल झंडा ढोवाया और बदले में आपने कुछ नहीं दिया, और दिया क्या, सिर्फ उनके मान सम्मान से खेला, उनको आगे करके आपने पॉलिटिक्स की। और पॉलिटिक्स करने के बाद उस महिलाओं को आज भी राशन कार्ड के नाम से त्रस्त है, आज भी वृद्धा पेंशन के नाम से त्रस्त है, आज भी उनको जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नाम से जो उनको आवास मिला है, इन्होंने इंदिरा आवास जो इन लोगों को दिया था उसमें 20-20 हजार रुपया घूस लेने का काम किया था। आज महिलाओं से आप पूछ सकते हैं। आज जब मैं क्षेत्र में गई, महिलाओं ने बताया हमें कि हमने 30-35 साल झंडा ढोलियो, लेकिन हमने के कुछ ना मिलो, सिर्फ कहलको की तोहनी के दबो, लेकिन डालको कुछ ना। और आज जब हमने बोलो ये तोर झंडवा नहीं ढोबो, तो हमर बेटवा के, हमर पति के, हमर मालिकवा के केसवा में फंसा देते, और केसवा में फंसा के थानवा में जाके अपने बैठ जा तू नगर कार्यकर्ता और दोनों तरफ से रोटी सेको थी। जे हमर झंडवा ढोबी तो ओकरा इंसाफ मिलतो, और जब भारतीय जनता पार्टी के झंडवा ढोबी तो ओकरा इंसाफ ना मिलतो। जैसे अभी हमारे बहुत से कार्यकर्ता ने कहा कि भाई भाई को लड़ाने का काम, भाई को लड़ाने का काम विनोद सिंह जी ने किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने किया है। दिन दहाड़े हत्याएं, लूट खसोट की पॉलिटिक्स उन्होंने की है। आपने देखा होगा कि इनके शासन काल में आपका ब्लॉक में जाइए तो आपकी धांधली गिरी, आप थाना में जाइए तो आपकी बिचौलिया गिरी, सभी जगह इन लोगों का हावी रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी का जब सिर्फ नेता जीत चुकी हैं तो हमें लगता है ये बंद हो जाएगा। ये जितने गुंडे मवाली थे जो थाना और ब्लॉक में आपको मिलते थे, ठगने का काम
होने वाला है। और बहुत लोगों का जो जमीन का मामला आया है उसमें भी बहुत बड़ा घोटालाबाजी होता है। और इसमें भी महिलाओं ने कहा कि जब भी हम कोई इंसाफ के लिए गए हैं कि हमारी जमीन कोई लूट रहा है या छीन रहा है, तो हमें थाना से इंसाफ नहीं मिला है। अगर इंसाफ मिलता तो आज हमें लगता है ये क्षेत्र जो अशांत है वो शांति रहती, अशांत नहीं होता। आज इस क्षेत्र में चोरी, डकैती, क्राइम आपका जितना भी बढ़ा हुआ है, आज से उसके नाक में नकेल कसा जाएगा और आज के बाद ये सब नहीं होगा। और जो हमारे भाइयों ने अभी कहा कि जो एक जादू जी पर जो झूठा केस में उसे फंसाया गया है, अगर उनको झूठा केस में ये प्रशासन फंसा रही है और प्रशासन अगर फंसाने का काम करेगी तो जनता जाग चुकी है, तो ऐसे प्रशासन को वो यहाँ से खदेड़ने का भी काम करेगी। इसलिए प्रशासन को ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जाग जाइए और इंसाफ का काम कीजिए। आप जांच के लिए आपको भेजा गया है, आप प्रशासन है, आपका काम है कि कहीं भी कोई घटना घटती है तो आप जाइए और सच्चाई से उसकी जांच कीजिए। अगर सचमुच में अगर कोई दोषी है तो उसे सजा दीजिए, और वरना अगर झूठा केस में अगर उसको फंसाने का काम करेंगे तो यहाँ की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। तो वो जाग चुकी है, आपके नाक में नकेल डालने का काम वो करेगी। और हमें लगता है कि प्रशासन मंच के माध्यम से ये सुन चुकी है और निष्पक्ष जांच करेंगी, और जो जांच में सही होगा वही काम करेंगे। अगर निर्दोष पे फंसाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन किसी भी चीज के लिए पीछे नहीं है। वो बखूबी जानती है कि जनता की लड़ाई को हमें कैसे लड़ना है, क्योंकि आपको दिखा चुकी हैं कि जनता की नेतृत्व को इतने वोटों से जिताया इसीलिए गया है कि यहाँ की निकम्मी जो सरकार है, जिसको उठाकर जेल में डाल दिया गया था, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनके शरीर में इन्होंने आज हाथ मिला लिया, और हाथ मिला के इन्होंने आज टिकट लेके सांसद का चुनाव में मैदान में आ गए। जिनको जनता ने सबक सिखाया, भारी मतों से इन्होंने मैडम को जिताया और